नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से अधिवक्ता CS कोटवानी ने कहा कि खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में नियम बनाए थे, जिसमें ओलंपिक, एशियन तथा नेशनल गेम्स में पदक विजेताओं को राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा तथा मंत्रालयिक सेवा में सीधी नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2016 निर्धारित है। वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने VIP सुरक्षा में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने नए वर्ष में अति विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही मौजूदा सुरक्षा को यथावत रखने का निर्णय लिया है। VIP की सुरक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय रिव्यू कमेटी ने समीक्षा के बाद VIP सुरक्षा को यथावत रखने पर सहमति जताई है। कमेटी की मुहर के बाद पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, विधायक कृष्णा पूनिया, महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को मिल रही जेड श्रेणी की सुरक्षा यथावत जारी रहेगी। कमेटी ने विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा को भी यथावत रखने पर सहमति जताई है। राजस्थान के नहरी सिंचित क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने तथा इसका संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नहर विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसका उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के तहत सिंचित क्षेत्र जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में हरियाली तथा वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए 30.03 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त बजट राशि तथा कैंपा योजना के तहत स्वीकृत अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना राशि के मद में 65.34 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए जल भराव क्षेत्रों का विकास कर हरियाली बढ़ाने, भूमि कटाव रोकने, वन सुरक्षा समितियों के गठन और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित RIDF 26 फेज 4 परियोजना स्वीकृत की गई है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर सरकार के सबसे अहम विभाग स्वास्थ्य से एक अच्छी खबर है। SMS अस्पताल में गंभीर मरीज और उनके परिजनों को अब ICU सेवाओं के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। अब ICU में सामने आ रही संक्रमण की शिकायतों पर भी अंकुश लग सकेगा और साथ ही SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में 16 बेड का ICU और कैपेसिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनकर तैयार है। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया। गुरुवार को उपवास रखा और काली पट्टी बांधी। भाजयुमो जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने विश्वास के साथ सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस विश्वास को तोड़ दिया। गहलोत सरकार के 2 साल कुर्सी बचाने की लड़ाई में ही बीत गए। युवाओं के 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का विषय हो या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, सरकार विफल रही। अपराध बढ़े, किसानों के साथ धोखा एवं अन्याय हुआ है। राजधानी के एक पुलिस थाने के खिलाफ आज न्यायिक जांच शुरू की गई। दरअसल इस थाने के स्टाफ की मौजूदगी में एक आरोपी की जान चली गई और अब आरोपी के परिजनों ने थाने में ही इसकी शिकायत दी है और पुलिस अफसरों ने भी निर्देशों के बाद इसकी न्यायिक जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जिस समय यह मामला सामने आया उस समय थाने पर करीब 25 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह वाकया घटित हुआ। अब थाना स्टाफ और थानाधिकारी पर गाज गिर सकती है। पाली जिले के रोहट बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह एक बोलेरो बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं घटना की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बोलेरो को सीधा कर बीच रास्ते से हटाया गया और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। और वहीं हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया, जो मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया।
राजस्थान के सीकर जिले में कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिले के श्रीमाधोपुर, खाटू श्याम जी व पलसाना सहित कई इलाकों में अचानक धरती हिलने से लोग डर गए। करीब 11:25 पर महसूस हुए भूकंप के हल्के झटकों से फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप करीब 2 रिएक्टर स्केल का बताया जा रहा है, जिसके केंद्र की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। जयपुर के संभागीय आयुक्त समीर शर्मा ने सिकंदरा में आधा दर्जन राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में अव्यवस्थाएं देखने को मिली और वहीं चिकित्सा कर्मियों के रात के समय मुख्यालय पर नहीं रुकने की शिकायतें मिलने पर चिकित्सा अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताकर व्यवस्थाएं सुधारने के दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त समीर शर्मा दोपहर 12 बजे सिकंदरा गांव स्थित राजकीय ट्रोमा अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सक तो मिले, लेकिन यहां कम संख्या में ही मरीजों का उपचार देखने को मिला। कोटा जिले के जेके लोन अस्पताल में पिछले दिनों हुई नवजातों की मौत पर लगातार मंथन का दौर जारी है। केंद्र और राज्य की तमाम टीमें अस्पताल का दौरा कर मंथन करने में जुटी हुई हैं। कोशिश यही है कि नए मेहमान का स्वागत करने के लिए कोटा के जेके लोन अस्पताल पहुंचने वाले परिवारों की खुशियां काफूर न हो। जेके लोन अस्पताल की खामियां परिवारों की कोख पर भारी न पड़े। परिवारों को उम्र भर का गम दे रहा जेके लोन अस्पताल अब किसी नवजात की जान न ले और इसी कवायद के साथ जेके लोन अस्पताल की इंटरनल सर्जरी की जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिस महिला विंग पर महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को न्याय दिलवाने का जिम्मा है, उस टीम की ही एक महिला कांस्टेबल से फोन पर अश्लील बातें कर परेशान करने का एक मामला सामने आया है। आरपीए क्वार्टर्स में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी जब लगातार आ रही फोन कॉल से परेशान हो गई तो नजदीकी थाने की शरण ली। कांस्टेबल ने शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि निर्भया स्क्वाड में तैनात महिला कांस्टेबल के नंबर पर किसी बनवारी लाल के पास पहुंच गए तो बनवारी लाल लगातार फोन कर अश्लील बातें करने लगा और उसे परेशान करने लगा। भरतपुर शहर के सराफा बाजार में भवन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां तीसरी मंजिल से ईंटों का पिलर सड़क पर जा रहे राहगीरों पर जा गिरा। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया और हादसे में एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और यह निर्माण कार्य नगर निगम की अनुमति के बिना चल रहा था। निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ और यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भरतपुर धौलपुर के जाटों के केंद्र में आरक्षण देने की मांग को लेकर जाट प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विशिष्ट सचिव आरती डोगरा से मुलाकात की। इस दौरान उनकी आरक्षण आंदोलन को लेकर डोगरा से चर्चा हुई और कहा कि सरकार की ओर से केंद्र में आरक्षण को लेकर चिट्ठी नहीं लिखी जाती है और उचित पैरवी नहीं की जाती तो 25 दिसंबर से आंदोलन किया जाएगा। जाट आरक्षण आंदोलन के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में सचिवालय आए प्रतिनिधि मंडल ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में संरक्षित स्मारक प्राचीन गांव खाबा जैसलमेर के संरक्षण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए किए गए बजट आवंटन एवं विकास कार्य को पूर्ण करवाए जाने के संबंध में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों की टीम के साथ जिले के पर्यटक स्थल कुलधराइन, प्राचीन गांव खाबा एवं आसपास के गांवों का दौरा किया। जिला कलेक्टर मोदी ने कुलधरा में हो रही निर्माण कार्यों का जायजा लिया और साफ सफाई एवं पर्यटक स्थल को बेहतर बनाने के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।